वेलकम टू रचित टीचिंग विद लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं आज सभी आप लोग के लिए लेके आए हैं क्लास 1 से लेकर के अप टू कोई भी क्लासेस हैं, डज नॉट मैटर फॉर दैट। आप सभी के लिए लेके आए हैं टेंस, जो कि अभी हम रेगुलर में चल रहे हैं। लेवल 3 का टेंस जो चल रहा है हम लोग का, उसको लेकर लेवल 3 कुछ होता नहीं है। जनरली मैंने नाम दे दिया है लेवल 3, क्योंकि इसमें कंसेप्ट थोड़ा बेस्ट है, अप लेवल का है, तो मैंने लेवल 3 नाम दे दिया। ओके, तो लेवल 3 का टेंस लेके आए हैं, जिस टेंस में हम बहुत सारे लेक्चर्स को कर लिए हैं। लगभग कितना लेक्चर हो गया? 8 लेक्चर, 9 लेक्चर हो गया है। 9 के बाद 10th लेक्चर पर चलेंगे। आज हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे आगे के कंसेप्ट्स को, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से इत्मीनान से देखिए वीडियो को, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करवाइएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ेगा और हम बेस्ट से बेस्ट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि भाई अगर कभी भी कोई सेंटेंस होता है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम फीलिंग कोल्ड, क्या है ना। मैंने बताया था फील के साथ क्या नहीं लगता है, ING नहीं लगता है, तो ये गलत हो जाएगा। क्या लिखा? आई फील कोल्ड, मुझे ठंड लगती है या मैं ठंड महसूस करता हूँ, कोई दिक्कत। उसके बाद आई एम टेस्टिंग द फूड, आई एम टेस्टिंग द फूड अगर लिखा है तो इस सेंटेंस को देख के कभी भी भ्रमित न हो। आप ये कभी मत सोचिएगा कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में लिखा है, राइट। जनरली ये बता रहा है, टेस्टिंग बता रहा है कि भाई फूड को हम टेस्ट कर नहीं रहे हैं, क्या करेंगे? करते हैं कि होता है ना। तो मतलब यहाँ पर क्या है? करते हैं, क्या है? करते हैं का सेंस आ रहा है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या है? एडजेक्टिव की तरह ट्रीट हो रहा है। आई एम टेस्टिंग द फूड में क्या है? ये एडजेक्टिव है, क्या है? एडजेक्टिव। जैसे आई एम इंटरेस्टिंग, क्या? आई एम इंटरेस्टिंग, मतलब ये कोई कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस नहीं है। ये बता रहा है कि मैं खुद हूँ क्या? इंटरेस्टिंग, मैं खुद क्या हूँ? इंटरेस्टिंग। तो आखिर ये जो एडजेक्टिव है ये आई के बारे में बता रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मैं खुद ही इंटरेस्टिंग हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, राइट। समझ रहे बात को? चलिए, मेरे अंदाज से आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, सही है। चलिए आगे, इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि क्या कुछ कर पाते हैं आज। देखिए ध्यान से, अब हम लोग चलते हैं, एक हेडिंग देते हैं, हम लोग हैव के बारे में जानते हैं। क्या चीज़ के बारे में? हैव के बारे में जान रहे हैं कि आखिर हैव क्या होता है, ठीक है। चलिए ध्यान से, पहला हैव के बारे में इंफॉर्मेशन हम देने जा रहे हैं। हैव होता क्या है? हैव हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है? अच्छा, हेल्पिंग वर्ब जब भी होगा हैव, क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। इसके पहले कोई ना कोई पक्का मेन वर्ब आएगा, क्या आएगा? इसके बाद इसके बाद कोई ना कोई पक्का क्या आएगा? मेन वर्ब आएगा। तो जो काम मेन वर्ब का होगा वो हेल्पिंग वर्ब की सहायता से, और हेल्पिंग वर्ब में क्या लग जाएगा? हैव लग जाएगा। क्या लग जाएगा? हैव लग जाएगा। अगर आगे मेन वर्ब है और पीछे हेल्पिंग वर्ब में कौन हैव हो, ये तभी संभव है जब सेंटेंस आपको किस चीज़ में रहेगा? परफेक्ट में रहेगा। क्या रहेगा? परफेक्ट में रहेगा, ठीक ना। सेंटेंस परफेक्ट होगा। क्या होगा? मतलब हम स्नैपशॉट में कह सकते हैं कि अगर हैव है, क्या है, और हैव के साथ अगर मेन वर्ब दिख जाए, क्या दिख जाए, तो इससे जो सेंटेंस बनता है वो हमेशा, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, सबका परफेक्ट बनता है। क्या बनता है? जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट। आप लोग समझ रहे हैं मेरे अंदाज से, राइट। तो जब भी हैव प्लस वर्ब का हैव रहे और वर्ब का मेन वर्ब से, वर्ब का नहीं मेन वर्ब रहे, क्या रहे? मेन वर्ब रहे, तो परफेक्ट होता है। और याद रखिएगा आखिर मेन वर्ब में कौन सा फॉर्म रहेगा? तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या रहेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये जनरली परफेक्ट को देता। दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए क्या, कि जब भी सेंटेंस में हैव के बाद मेन वर्ब दिखे, तो मेन वर्ब में जनरली दिखेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वो परफेक्ट टेंस कहलाता है। एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल दिया, आई हैव ईटन द फूड, राइट। हैव है
हेल्पिंग वर्ब। क्या? क्योंकि मेन काम खाने का हो रहा है तो ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब में ईट, एट, ईटन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये सेंटेंस क्या हो गया? प्रेजेंट का परफेक्ट। मेरे अंदाज से आप लोग को थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं हो रहा होगा, राइट? तो मतलब जब भी हैव दिखे और हैव के बाद मेन वर्ब दिखे तो आप समझ जाइए कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोग को? मेरे अंदाज से समझ में आ गया होगा, राइट? तो पहला चीज़ हम देखें कि अगर हेल्पिंग वर्ब है, कौन? हैव। हेल्पिंग वर्ब है कौन? हैव। तो वो हमेशा आगे अगर मेन वर्ब लेगा तो परफेक्ट टेंस बनाएगा, यानी परफेक्ट सेंटेंसेस को डेवलप करेगा। बाबू कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए दूसरा में है, क्या कहे दूसरा में, ध्यान रखिए। हैव जब खुद ही मेन वर्ब बन जाए, क्या बन जाए? मेन वर्ब बन जाए। हैव जब खुद ही क्या बन जाए? मेन वर्ब बन जाए। हैव जब बराबर किसके हो? मेन वर्ब हो तो पोजेशन बताएगा। क्या बताएगा? पोजेशन। और पोजेशन का मतलब होता है अधिकार। क्या होता है? चाहे वो मेरा हो या किसी और का, राइट? पोजेशन होगा तो अधिकार बताएगा। भाई अगर ऐसा हो गया तो हैव के साथ आईएनजी का यूज हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है? मतलब अगर मान लीजिए हैव खुद ही मेन वर्ब हो, हैव खुद ही मेन वर्ब हो तो इस केस में वो पोजीशन बताएगा। इस केस में हैव के साथ आईएनजी का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ? बहुत अच्छा, मेरे अंदाज से आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत तो नहीं बाबू, बोलिए ना। चलिए, मतलब जैसे ही मैंने कहा कि हैव अगर मेन वर्ब हो गया तो भैया हैव के साथ आईएनजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेरे अंदाज से आपके दिमाग में आ ही गया होगा, राइट? जैसे देखिए ध्यान से, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम हैविंग अ कार। मेरे पास एक कार हो रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं होता है। मेरे पास एक कार मतलब क्या? कार में घुस रहे हैं हम, ऐसा तो नहीं है। तो कहने का मतलब आई एम हैविंग ए कार, यहाँ से इस सेंटेंस को देख के ही पता चलता है कि हम ये कहना चाहते हैं आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है। तो आई एम हैविंग ए कार तो सेंटेंस गड़बड़ हो गया, क्योंकि आईएनजी जब लेता है मेन वर्ब, आईएनजी जब लेता है मेन वर्ब तो उसके पहले क्या लगता है? एम लगता है। तो ये सेंटेंस किस में हो जाएगा? सेंटेंस कंटिन्यूअस में हो जाएगा। सेंटेंस किस में हो जाएगा? कंटिन्यूअस में हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं, पोजीशन दिखाने के लिए हम हैव के साथ आईएनजी तो यूज करते नहीं है। अगर हैव के साथ आईएनजी हम यूज नहीं करते हैं, हैव के साथ आईएनजी यूज नहीं कर सकते हैं, तो सिंपल से लिखेंगे आई हैव अ कार। आई हैव अ कार, मेरा एक गाड़ी है, मेरे पास एक कार है ना। जैसे अंग्रेजी में एक और सेंटेंस में लिख देता हूँ, आप लोग गाना सुने होंगे, मेरा एक सपना है, तो क्या लिखेंगे? आई हैव अ ड्रीम। क्या? आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम टू बी एन इंजीनियर, टू बी एन इंजीनियर। मतलब आई हैव ए ड्रीम टू बी एन इंजीनियर, मेरा एक सपना है इंजीनियर बनना। बोलो यस सर नो। समझ में आ रहा है आप लोगों को सेंटेंस? दुनिया का हर चीज़ आसान होता है, प्यार से इत्मीनान से समझेंगे हर चीज़ बनेगा। बोलो यस और नो। मतलब जब भी हैव अगर मेन वर्ब के रूप में ट्रीट हो उसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जब हैव मेन वर्ब की तरह में ट्रीट होता है उस समय वो कुछ और नहीं, पोजीशन बताता है, अधिकार बताता है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? चलिए, आप लोग को समझ में पूरा अच्छे से गहराई से आ रहा होगा। कोई दिक्कत? तो अब तुम लोग ये बोलो आई हैव अ ड्रीम टू बी एन इंजीनियर, आई हैव अ ड्रीम टू बी अ साइंटिस्ट। समझ रहे ना? कुछ भी बोल सकते हो आप। चलिए मिटा दें। देखिएगा ध्यान से, कुछ सेंटेंसेस देना चाहेंगे आप लोग को। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है और आप लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग हर सेंटेंस को अच्छे से बनाइएगा। क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए बनाइएगा, वो इतना आसान है कि आप तुरंत उसका जवाब दे दीजिएगा। एकदम बहुत ईजी है, तुरंत लपेट दीजिएगा आपको। देखिए बहुत आसान है। चलिए, बहुत आसान सेंटेंस है, कंफ्यूज मत होइएगा।
चलिए यहाँ पर 3 सेंटेंस है, क्या है 3 सेंटेंस है, क्या है 3 सेंटेंस है और तीनों के तीनों सेंटेंस हम क्या बताए हैं कि अगर आपको पोजीशन हैव दिखाएगा और मेन वर्ब की तरह ट्रीट करेगा तो आप कभी भी उसके साथ आईएनजी नहीं लगाएं। आप इन तीनों सेंटेंस पे गौर फरमाइए, प्लीज़ बताने का कष्ट प्रदान करें ये सेंटेंस सही है, गलत है, सही है, क्यों तो क्यों बताइए जल्दी। चलिए जल्दी से, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग हर बात को अच्छे से कसौटी पे तौल के अच्छे से बताइएगा, क्योंकि आप लोगों को इतना मैं पढ़ा चुका हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इंटेलिजेंट हैं और अच्छे से जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा ईजी है, आराम से देखिए, आराम से समझिए, कोई दिक्कत, बहुत अच्छे, वाह। क्या बोल रहे बाबू, बोलिए क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है आप लोग को, अच्छे से आप ट्रीट कीजिएगा, ठीक है ना। इस सेंटेंस को देखिए, अच्छे से बताइए, ठीक है, आराम से बताइए, बताइए आप लोग क्या लग रहा है आप लोग को। पहला सही है, दूसरा गलत, तीसरा तुम बोलो, बोलो बाबू, तुम बोला सर। तीसरा सही है, सेकंड सही है, फर्स्ट तीसरा सही है, सेकंड गलत है और फर्स्ट सही है, दूसरा सिर्फ सही है, पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा क्यों। तुम बोलो, पहला दूसरा सही है। देखिए ध्यान से, समस्या इस बात का है कि हमको कहा गया है कि हैव के साथ जब भी आप आईएनजी देखिएगा और वो अगर मेन वर्ब में हैव रहे, क्या रहे, हैव अगर मेन वर्ब में रहे तो ये संभव। हम लोगों ने देखा, हम लोग को पढ़ाया गया, भाई पढ़ाया गया, हम ही बोले, हमको भी कोई बताया, किताब बताया, ठीक है, तो हमने बताया आपको, तो आपको दिमाग में क्या चल रहा है कि हैव प्लस आईएनजी दिखे तो आप समझ जाइएगा अगर मेन वर्ब हो तो तुम लोग सबसे पहले जांचे एम को, तुम लोग सबसे पहले किसको जांचे, एम को, और तुम जानते हो कि एम क्या होता है, तो तुम अपने दिमाग में सेट कर लिए कि एम हेल्पिंग वर्ब होता, तो आगे का जो चीज़ है ये नहीं, हैव जो है ये पक्का क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, मेन वर्ब। जैसे ही दिमाग में ये आया तो हम समझे कि क्या, कि अगर बात पोजीशन की हो रही हो, बात पोजीशन की हो रही हो तो हैव कभी भी आईएनजी लेता नहीं है। अच्छा आईएनजी नहीं लेता है तो तुम अगर पहला कौन बोला है पहला सेंटेंस गलत है, ठीक है, तो पहला सेंटेंस को अगर हम गलत करें, अगर हम क्या करें, गलत करें, वैसे ही गलत नहीं सही है, वैसे ही गलत नहीं सही है। अगर पहला सेंटेंस को हम गलत करें तो क्या लिखेंगे, आई हैव हेडेक, आई हैव हेडेक, मुझे सर दर्द है, यही ना। दूसरा सेंटेंस में कौन कौन बोला है गलत है, बताइए। अच्छा दूसरा सेंटेंस के हिसाब से क्या आई एम हैविंग फूड है, मैं क्या लिखता हूँ, आई हैव मेरे पास खाना है, ठीक। और तीसरा कौन कौन बोला है गलत है, अगर तीसरा को मैं गलत करता हूँ, लेकिन याद रखिए तीनों के तीनों सही है, आपको जानकारी के लिए बता दें, ये सेंटेंस तीनों के तीनों सही है। अच्छा तीसरा को हम गलत करें तो क्या लिखें, आई हैव अ डाउट सेशन। अब देखिए इस तीनों का वाहियात मीनिंग आप लोग निकाल दिए हैं, देखिए कैसे। आई हैव हेडेक, मेरे पास सर दर्द है, मतलब आपके पास सर दर्द है। अच्छा सर दर्द होता है कि आप अनुभव करते हैं, जब चीज़ें एक्सपीरियंस की हो, जब चीज़ें एक्सपीरियंस की हो तो पहला सेंटेंस एक्सपीरियंस बता रहा है, क्या बता रहा है, एक्सपीरियंस, हम लोग अनुभव कर रहे हैं, हम लोग अनुभव कर रहे हैं। जब एक्सपीरियंस की बातें हो तो सेंटेंस सही होगी, हैव आईएनजी लेगा, हैव आईएनजी लेगा। आपने वाहियात मीनिंग निकाला, अब अगला मीनिंग पे हम चलते हैं। आई हैव फूड, मेरे पास खाना है, और यहाँ पे कह रहा है आई एम हैविंग द फूड, ये कंजम्पशन है, मतलब तुम खाना खा रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कंज्यूम के, सेंटेंस सही है। मेरे पास खाना है और हम खाना खा रहे हैं, कौन सही होगा,
मैं खाना खा रहा हूँ, तो कंज्यूम जब करते हैं तो उसके साथ भी हैव आईएनजी लेता, कोई दिक्कत। मेरे अंदाज से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ देख लेते हैं कि सर ने कहा है प्लस हैव के साथ आईएनजी का इस्तेमाल नहीं करना है जब वो मेन वर्ब हो, और मैंने क्या किया, आगे आईएनजी लगा के फिर उसके बाद क्या किया मैंने, तो आप लोगों ने क्या देखा कि भाई इसमें यानी सेकेंड सेंटेंस जो था उसमें कंजम्पशन की बात हो रही है, तो कंजम्पशन भी क्या होगा, वो बात सही होगा। अब देखो नेक्स्ट ध्यान से, तीसरा चीज़ जो है, आई हैव अ डाउट सेशन। मान लो कि तुम अगर कहीं डाउट सेशन समझते हो ना, संदेह क्लास में जहाँ पर तुम डाउट पूछने जा रहे हो, तुम्हारे पास एक डाउट सेशन है, ये कुछ मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, तुम डाउट सेशन ले रहे हो यानी तुम डाउट सेशन क्लास कर रहे हो, ये ज़्यादा अच्छा किए। तो ये जो बाहियात मीनिंग आप निकाले हैं, ये मीनिंग का कोई यूज नहीं है। जनरली यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंडक्ट, मतलब आप क्लास ले रहे हैं, कंडक्शन हो रहा है आपका, क्या हो रहा है, कंडक्ट कर रहे हैं, क्लास का कंडक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों सेंटेंस है, एक्सपीरियंस, कंज्यूम और कंडक्ट की बात होगी, तो हैव अपने साथ आईएनजी लेगा और बेहिचक लेगा, डरने की जरूरत नहीं है। क्या समझे बात को, मेरे अंदाज से माइंड खुल रहा होगा आप लोग का, है माइंड खुल रहा है कि माइंड बंद हो रहा है, देखिएगा ध्यान से, मिटा दें। मतलब आखिर हम बात करें एक्सपीरियंस का, किसका, या बात हम कंजम्पशन का करें, कंज्यूम कोई चीज़ कर रहे हैं, या बात हम कंडक्ट कर रहे हो कोई चीज़, क्या कर रहे हो, तो याद रखिएगा ये सब पोजीशन शो नहीं करता है, पोजीशन शो नहीं करता है, ये पोजीशन नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। चल मिटाने का कष्ट प्रदान करें क्या, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रश्न को देख लेते हैं, राइट। चलिए तीन सेंटेंस मैंने लिखा, गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, द सन राइजिंग इन द ईस्ट, वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। बताइए तीनों के तीनों सेंटेंस गलत है या सही? बोली बाबू, नीचे वाला दोनों गलत है, और सही कौन सा है? फर्स्ट और थर्ड सही है। देखिए ध्यान से, ये आप ध्यान से देखिए, आप लोग तो बोलते रहिएगा ऐसे, हम बता देते हैं आप, ठीक है। जनरली हम जो लिखे हैं तीनों सेंटेंस, ये बात फैक्ट है, क्या है, और फैक्ट को हिंदी में कहते हैं तथ्य। क्या कहते हैं? तथ्य, ठीक है। फैक्ट क्या कहता है कि भाई गोल्ड एक प्रीशियस मेटल होता है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। सेंटेंस प्रेजेंट के इंडेफिनिट में है, राइट, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इज एम आर के साथ समथिंग लगा है, कोई दिक्कत नहीं। गोल्ड एक प्रीशियस मेटल होता है तो होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, द सन राइजिंग इन द ईस्ट, जनरली सूर्य जो है था है और रहेगा, पूरब में ही उगेगा। तो जो बात तथ्य है, जो इसको टाला नहीं जा सकता, इसको बदला नहीं जा सकता है, ऐसी बात सत्य होती है। जो सत्य के साथ चलता है उसके साथ हम रहते हैं। क्या समझ जाते हो? सच्चाई के साथ पे चलोगे, अच्छाई की राह पे चलोगे तो सब कुछ सत्य होगा। सूर्य को कोई पलट नहीं सकता, बुरा को कोई अच्छा बनाने के लिए मेहनत कर सकता है, अगर वो नहीं बनना चाहे तो नहीं बनेगा। समझ बात को? तो मैंने क्या कहा, सन राइजिंग इन द ईस्ट, ऐसा नहीं होता। द सन राइजेस, RISES, राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है।
तो इसमें आईएनजी नहीं रहेगा, ये भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, कोई दिक्कत, यानी ये सेंटेंस गलत था तो सही ऐसे होगा, ठीक है। अगला, वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। हम जानते हैं कि वाटर का, कोई भी वाटर जो होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ये तथ्य है। आप ये नहीं कि 90 डिग्री सेल्सियस पर पानी को बॉयल कर दीजिएगा, ये संभव नहीं है, राइट। और 95 पर ऐसा कभी हो सकता नहीं है, ये सेंटेंस भी गलत है। तो वाटर इज बॉइलिंग नहीं होगा, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मेरे अंदाज से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? कोई दिक्कत तो नहीं बाबू? चलिए, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम। चलिए, मैंने यहाँ पे 4 सेंटेंस लिखा। कितना सेंटेंस लिखा? 4 सेंटेंस लिखा। ये चारों के चारों सेंटेंस जो है, इस चारों के सेंटेंस के बारे में आप लोग थोड़ा प्रकाश डालेंगे, थोड़ा सा पॉइंट आउट करेंगे कि सही है या गलत है, ठीक है? बताइएगा क्या है। अच्छा, सबसे पहली बात है कि ये चारों के चारों सेंटेंस का मतलब क्या है वो भी जानने में आपको तकलीफ होगा, तो मैं पहले मतलब ही बता देता हूँ ताकि आपको कोई तकलीफ हो, ज़िंदगी में कोई घटना दुर्घटना ना हो। क्या समझो आपको? सबसे पहला बात है कि लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है। दूसरा सेंटेंस का मतलब है 2 और 2 मिलकर 4 बनाया, ठीक है। तीसरा है खून मोटा था पानी से। रोलिंग स्टोन वाज गैदरिंग नो मास। लुढ़कता हुआ चीज़ कभी कुछ अपने साथ नहीं लाता, है ना, यानी बिना पेंदी के लोटा, जो इधर रहे उधर रहे, वो अपने साथ कभी कुछ लेके नहीं रहता है, उसको कोई ज्ञान नहीं मिल पाता है। मतलब आपको अगर ज्ञान चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, अच्छाई चाहिए, तो आपको एक जगह एकाग्र मन से, सच्चाई मन से आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो, ये सब चारों सेंटेंस का कितना इंपॉर्टेंट मीनिंग है, समझ रहे हो बात? मैंने 10 चारों के चार आप समझ गए होंगे। प्लीज़ प्रकाश डालने का कोशिश प्रदान करें। अब ये मत बोलना कि सर टॉर्च नहीं लाया है, प्लीज़। चलिए, पढ़ने का कष्ट प्रदान करिए। बताइए बाबू, बहुत गहराई से तुम देख रहे हो, इसका मतलब तुम में कुछ ज्ञान का संचार हो रहा है। तुम्हें बताओ तुम क्या कहना चाहते हैं? 4 के 4 गलत है, तुम बताओ। तो बोलो बाबू। क्यों गलत है बाबू चारों के चारों? नहीं, हाँ, तुम्हारा ये बोलना सही है कि चारों के चारों गलत है, लेकिन तुम जो कारण बता रहे हो वो सही नहीं है। ये बात सही है, लड़की सही बोली कि चारों के चारों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा था है, क्योंकि ये चारों के चारों सेंटेंस को प्रोवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोवर्ब।
और प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावत। क्या होता है? और कहावत, चाहे धरती पलट जाए, कुछ भी हो जाए, कहावत को हमेशा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ही लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ही लिखते हैं। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ही कहावत को हमेशा लिखा जाता है। दिक्कत एग्जाम्पल, एवरिश वाज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल्स। लालच बुरी बला है, राइट। मतलब हर गलत चीज़ों का कारण होता है लालच। क्या होता है? वाज नहीं होगा, एवरिश इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल, है ना। 2 और 2 4 होते ही रहेंगे हमेशा। ऐसा नहीं 2 और 2 5 हो गया था पहले, अब आगे 10 हो जाएगा, ऐसा कभी होता? 2 and 2 मिक्स 4। क्या 2 और 2 मिलके कितना बनाता है? 4 बनाता है। कोई दिक्कत? चलिए, अच्छा, खून हमेशा से पानी से मोटा ही होता है। ब्लड इज थिकर देन वाटर, राइट। और कहता है ए रोलिंग स्टोन वाज गैदरिंग, कुछ नहीं होगा। ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। एक लुढ़कता हुआ पत्थर अपने साथ कुछ लेके नहीं आता। ऐसा हुआ है कभी? देखो, ऊपर से पत्थर लुढ़कते आया है और अपने साथ सोना चांदी गहना कुछ लेके आ गया है, कुछ नहीं लाता है ना। मतलब अगर आपको सच्चे मन से पढ़ना है, लिखना है, ज़िंदगी में कुछ करना है, तो 72 जगह दिमाग लगाने की कोशिश ना करें, समझ रहे ना। आप एकाग्र मन से पढ़ते रहें, संकुचित मन को ना रखें। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो कहावत हमेशा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ही लिखा जाता। कोई दिक्कत? यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की बातें करेंगे, ठीक है ना। चाहे कुछ भी हो, वाज कुछ नहीं होगा, इज होगा, या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और येस होगा। समझ में आया? तो आप जानते हैं कि इज एम से भी बनता है प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस और येस के साथ भी बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? मैं कुछ और क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ। मैंने 4 सेंटेंस लिखा। आई एम अंडरस्टैंडिंग योर सिचुएशन एट द मोमेंट, वी आर फॉरगेटिंग आवर कल्चर नाउ डेज, आई एम टीचिंग एट द मोमेंट। ये 4 के 4 सेंटेंसेज आपको बताने, सही है गलत है तो क्यों, सही है तो क्यों, ठीक है। जल्दी से देखिए और बताइए, ध्यान से देखिए, इत्मीनान से देखिए, अच्छे से देखिए, पढ़िए लिखिए, इंटेलिजेंट बनिए। समझ बात? तुम बताओ बाबू, तुम लोग सेकंड और फोर्थ सही, तुम्हें बताओ। सर फर्स्ट सही है और तीनों गलत है। और बोलो। कैसी तुम बताओ। देखिए ध्यान से, अब देखो तुम्हारे दिमाग के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए कैसे, तुमने देखा कि पहला सेंटेंस जो है
कौन कौन बोला है कि नीचे का तीनों सही है? कोई नहीं, है ना? अच्छा, कौन कौन तुम बोले नीचे वाला तीनों सही होगा? चलिए ध्यान से देखिए कैसे हुआ। आपने इसलिए बोला कि यहाँ भी एट द मोमेंट लिखा है, नाउ डेज लिखा है और एट द मोमेंट हुआ। आपने देखा ये तीनों चीज़ें टेम्पररी बातों को बताता है। और हम खुद बोले हैं कि अगर बात टेम्पररी हो, अगर बात टेम्पररी हो तो वो काम हमेशा प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में होता है, उस पल उस क्षण पे होता है, वो काम गोइंग ऑन होता है, वो काम कंप्लीट नहीं होता है। कंप्लीट होता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों सेंटेंस सही होना चाहिए, लेकिन ये तीनों के तीनों सेंटेंसेस भी, क्योंकि आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ हुआ है, हम कुछ नहीं किए हैं। देखिए ध्यान से कैसे। स्टेटिव वर्ड ये है, इसका हेडिंग देखिए, इसका हेडिंग है मोर एग्जाम्पल्स ऑन स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक वर्ब पे और एग्जाम्पल हम लोग करने जा रहे हैं। पहली बात, अंडरस्टैंडिंग स्टैटिक वर्ब होता है। क्या होता है? स्टैटिक वर्ब। अगर स्टैटिक वर्ब है तो पहला सेंटेंस तो हो गया गड़बड़। तो क्या होगा? आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया। भैया आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ। अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ तुम्हारा सिचुएशन। ऐसा नहीं कि तुम सिचुएशन, ऐसा नहीं कि इंस्टेंट वाला है। सिचुएशन एक स्थिति है जिसमें मेरा काम जो होगा, मैं समझता हूँ तुम्हारी तकलीफ को। ऐसा नहीं कि 75 घंटा तक समझते रहोगे। ऐसा होता है क्या? तो ये समझते मैं तुम्हारी तकलीफ को समझता हूँ होता है, मैं तुम्हारे तक समझ रहा हूँ। दो तरह का इंग्लिश होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। बोलने चालने में बहुत चीज़ ऐसा लगता है कि आसानी से बोलने सवाल सही होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ग्रामर उसको डिनाई करती है। समझ रहे बात को? ग्रामर उसको डिनाई करती है। अगर आपको जहाँ भी महसूस हो रहा है, आप देखिए, पहले देखिए, आई एम अंडरस्टैंडिंग योर सिचुएशन, आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। कौन अच्छा लग रहा है? आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। कुछ चीज़ें अनुभव से भी पता चल जाती है आपको। अगला, अच्छा लगने वाली बात नहीं है। ग्रामर कहता है कि अंडरस्टैंड के साथ कभी भी आईएनजी लगना नहीं है, तो क्या होगा? अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, कोई दिक्कत। अब क्या हुआ? तीसरा नीचे का सेंटेंस आपने देखा ना, एट द मोमेंट। अब अंडरस्टैंडिंग को समझ लीजिए सही। क्या? क्योंकि जैसे देखा इस पर टेम्प्रोरी है तो ये सही होगा, टेम्प्रोरी है तो ये सही होगा, टेम्प्रोरी है ये तो सही होगा। ऐसा नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है? उसके पीछे कारण। क्यों नहीं होता है? उसके पीछे कारण हम देने जा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, एक नोट करके लिख रहे हैं, ठीक है? पहली बात तो ये कि ये तीनों के तीनों सेंटेंसेस क्या है? ठीक है, चलिए अब हो क्या? आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन एट द मोमेंट। वी आर फॉरगेटिंग, वी फॉरगेट, है ना? वी क्या होगा? वी फॉरगेट आवर कल्चर नाउ डेज। हम लोग क्या हुए? भूल गए हैं अपना कल्चर इन दिनों, ठीक है ना? अगला, आई एम टीचिंग एट द मोमेंट, आई एम टीचिंग एट द मोमेंट। अब इसको काटिए, इसमें क्या लिखा? आई टीच एट द मोमेंट। भाई इस क्षण में पढ़ाता हूँ, इस क्षण में पढ़ाता हूँ। अब देखिए क्यों कारण बताते हैं, देखिए ध्यान से। नोट में क्या कह रहा है कि स्टेटिव वर्ब के आगे अगर टेम्पोररी शब्द दिख भी जाए, फिर भी आईएनजी में नहीं लिख सकते। किसको? स्टेटिव वर्ब को। स्टेटिव वर्ब आईएनजी लेता नहीं है, तो आगे टेम्पोररी लिखने से अथी हो जाएगा। जो पहले ही मान लिया है कि भैया हम जो है आईएनजी लेंगे ही नहीं, तो हमको तुम आगे जाके कितनों डराओगे तो हम मान जाएंगे।
ये सब कुछ जो सत्य की राह पर चलते हैं वो असत्य साथ डरते नहीं हैं। समझ रहे बात को? इसका मतलब वो पहले ही कह दिया है कि हम भैया गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, तुम आगे कुछ दिखा दो हमको अलग पलग, उससे मतलब नहीं है। समझ रहे बात को? तो आगे कुछ भी दिखा दे जिससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं लेगा। समझ में आया? गलत क्यों हो और सही कैसे होगा समझ में आ गया? बोलो यस और नो, यस और नो। समझ में आ रहा है आप लोग को? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा? चल बहुत अच्छा। चलिए समझ में आ गया आप लोग को? मिटाएं? इसमें क्या था? नहीं, आई टीच एट द मोमेंट होगा, ये कहने का मतलब है उस क्षण हम पढ़ाते हैं। टीचिंग स्टडी वर्ब तो नहीं है, टीचिंग स्टडी वर्ब तो नहीं है। एट द मोमेंट की वजह से, एट द मोमेंट की वजह से, एट द मोमेंट की वजह से। टीचिंग थोड़ी स्टडी वर्ब है, टीच तो ये ड्यूरेटिव वर्ब है, पढ़ाना समय लेता है ना। ऐसा है कि हम आए तुरंत पढ़ा दिया, ऐसा तो नहीं होगा। समझ रहे बात? समझ रहे? अगर बात वहाँ पे मान लीजिए कि अगर ये होता क्या, क्यों सही है? समझ में आया क्या? कोई मुझसे आया पूछा, अभी क्या कर रहे हो? समझ में आया? समझ में आ गया? लेकिन एक बार टीचिंग वाला हमको देखना पड़ेगा, ठीक है ना? टीचिंग वाला में एक एट द मोमेंट लगाए थे ना। अच्छा ठीक है, इसको देखेंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा
देखिएगा अभी कितना सेंटेंसेस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेंटेंसेस है राइट। पहला सेंटेंस को हम वापस से पढ़ते हैं, आप देखिए कोई गलत होगा तो देखिएगा। आई वर्क फॉर 5 आवर्स, ठीक है। आई एम वर्किंग फॉर 5 आवर्स, ठीक है। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 5 आवर्स, ठीक है। आई हैव वर्कड फॉर 5 आवर्स, ठीक है। आई वर्कड फॉर 5 आवर्स, ठीक है। आई वॉज वर्किंग फॉर 5 आवर्स, ठीक है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर 5 आवर्स, ठीक है। आई हैड वर्कड फॉर 5 आवर्स, ठीक है। आई विल वर्क फॉर 5 आवर्स, ठीक है। आई विल बी वर्किंग फॉर 5 आवर्स, ठीक है। आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 आवर्स, ठीक है। आई विल हैव वर्कड फॉर 5 आवर्स, ठीक है। चलिए ये टोटल 12 सेंटेंसेस है। क्या है? 12 सेंटेंसेस है। आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत, ठीक है। चलिए एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को पॉज कर देता हूं ताकि आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए और जितने भी यूट्यूब वाले हो सभी देख लीजिए, उसके बाद आप लोग जवाब देने का कष्ट प्रदान करें। चलिए ये 12 के 12 सेंटेंसेस हम लोग इलेबरेट करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात देखिए, इसका हेडिंग है यूज़ ऑफ फॉर इन टेंस, मतलब टेंस में किसका यूज? फॉर का। सबसे पहली बात बताओ, हम लोग जब भी पढ़ते हैं लेवल 1, तो हम लेवल 1 मतलब जब टेंस पढ़ते हैं हम लोग, तो फॉर और सिंस का यूज कब किया जाता है? जब बात टाइम का हो, जब बात और टाइम के लिए एक शब्द दिखता है से, कोई दिक्कत? सही है। और हम पढ़े थे क्या कि सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाते हैं तो इसका इंट्रोडक्शन मिल जाता है, राइट। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जाते हैं तो ये मिल जाता है, राइट। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं आई वर्क फॉर 5 आवर्स। ये सेंटेंस प्रेजेंट का इंडेफिनिट में है। किसका है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट में है और उसमें क्या लग गया है? फॉर। माइंड तुरंत देखा, माइंड तुरंत देखा, और देखने के बाद तुरंत माइंड बोला कि भैया हम लोग तो कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में फॉर का यूज़ किए ही। अब जैसे ही नहीं किए हैं तो इसका मतलब 2 मिनट का इंतज़ार करें, थोड़ा सा आ रहा है। थैंक यू, प्लीज़ 2 मिनट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सेंटेंस में क्या कुछ कर पाते हैं, ठीक है। चलिए तो ये तो समझ में आ गया आप लोग का, ठीक है। हम लोग के माइंड में क्या चलता है कि हम लोग जैसे ही देखे क्वेश्चन को, हम लोग माइंड में क्या सोचे कि ऐसा नहीं हो सकता है इस टेंस में, क्या ऐसा इस टेंस में नहीं हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फॉर का यूज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी करते हैं। जैसे सेंटेंस पढ़ता है, मैं काम करता हूँ 5 घंटे के लिए, ठीक है ना। मैं काम करता हूँ भाई कितना? फॉर 5 आवर्स, 5 घंटे के लिए, राइट। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अगला सेंटेंस पढ़िए, क्या है? आई एम वर्किंग फॉर 5 आवर्स। भाई फॉर 5 आवर्स है ना, ड्यूरेशन ले रहा है। क्या ले रहा है? है ना। अच्छा, इसमें ड्यूरेशन क्यों देखो? क्योंकि यहाँ वर्किंग है। क्या है? और वर्किंग है, ड्यूरेशन ले रहा है, तो इसका मतलब है कि ये कोई फिक्स्ड पॉइंट पे काम नहीं है। कोई फिक्स पॉइंट पे काम, अगर फिक्स पॉइंट पे होता तो कंटिन्यूअस का यूज करते, लेकिन ऐसा तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। क्या हो जाएगा? गलत। क्यों गलत होगा? समझ में आया? अच्छा, अगर ये गलत होगा तो इसकी जगह लिखिए क्या? आई हैव बीन वर्किंग फॉर 5 आवर्स। नहीं समझ आपको? अगर ये गलत है तो लिखिए क्या? तो ये सही है। समझ में आ रहा है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आया? बोलिए यस और नो। चलिए चौथा सेंटेंस, आई हैव वर्कड फॉर 5 आवर्स। आई हैव वर्क फॉर 5 आवर्स, प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट का कोई दिक्कत? ड्यूरेशन लेता है, लेगा। ड्यूरेशन लेता है, लेगा। आई वर्कड फॉर 5 आवर्स, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट। मैं काम करता था 5 घंटे तक। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत? दिस प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा मेरे अंदाज से, राइट। चलिए, आई वॉज वर्किंग फॉर 5 आवर्स, ड्यूरेशन ले रहा है। क्या ले रहा है? ड्यूरेशन ले रहा है। फिक्स, नो फिक्स पॉइंट, कोई फिक्स पॉइंट। बात पास्ट की है, बात किसकी है? पास्ट की है। वॉज वर्किंग गलत हो जाएगा, तो लिखे क्या?
आई हैड बीन वर्किंग फॉर 5 आवर्स, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, समझ में आया? समझ रहे हो? देख रहे हो, मतलब देख रहे हो, तरीका देख रहे हो? आगे चलिए, समझ में आ गया होगा आप, कोई दिक्कत? चलिए, आई हैड वर्कड फॉर 5 आवर्स, आई हैड वर्कड फॉर 5 आवर्स, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट क्या? पास्ट का परफेक्ट, राइट। अच्छा, याद रखना, पास्ट का परफेक्ट जो होता है ना, इसमें जनरली 2 काम होता है। कितना काम होता है? 2 काम होता है, 2 काम होता है। पास्ट का परफेक्ट 2 काम को बताता है। अब बोले कैसे बताता है? याद कीजिए लेवल 1 मैंने क्या कहा था, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, याद है? अच्छा, तो इसका मतलब उसमें 2 काम था, एक स्टेशन पहुंचना और गाड़ी का खुलना, राइट। तो जब भी पास्ट परफेक्ट की बातें करेंगे तो एक्शन 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्शन 2 होना चाहिए। यहाँ कहता आई हैड वर्क फॉर 5 आवर्स, 5 घंटे के लिए मैंने काम किया था, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये क्या था? पास्ट का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तो सही था, कोई दिक्कत? चलिए, अब आगे है आई विल वर्क फॉर 5 आवर्स, मैं 5 घंटे के लिए काम करूंगा, कोई दिक्कत है? फ्यूचर का इंडेफिनिट, जैसे प्रेजेंट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट और फ्यूचर का इंडेफिनिट, फॉर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर का समझ में आया? अच्छा, आई विल बी वर्किंग फॉर 5 आवर्स, फ्यूचर का कंटिन्यूअस, फ्यूचर का कंटिन्यूअस ड्यूरेशन ले रहा है, सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। फ्यूचर का कंटिन्यूअस गलत हो जाएगा। भाई अगर ये गलत है तो सही क्या है? आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 आवर्स। मेरे अंदाज से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, राइट। अच्छा, आई विल हैव वर्क फॉर 5 आवर्स, फिर क्या? फ्यूचर का परफेक्ट, फ्यूचर का परफेक्ट, फ्यूचर का परफेक्ट भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ में आया? आखिर गलत है तो उसके आगे जस्ट सही है, गलत है तो उसके आगे जस्ट सही है, कौन क्या लेगा? समझ में आया? मेरे अंदाज से कोई दिक्कत तो आपको नहीं हो रहा होगा? एक बार चेक कर लीजिए अपने ब्रेन से, रफली आप लोग चेक कीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं। समझ में आया? समझ में आया तुम लोग को? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? चलिए, इसको हम अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन भी अभी नीचे लिख देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहले एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो पूछिए, बात करने का कष्ट प्रदान करें। समझ में आ गया कि नहीं आप लोग को? समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छे। आई विल हैव वर्क फॉर 5 आवर्स, फ्यूचर का परफेक्ट हो, देखो ऊपर में लिखा है आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 आवर्स, है ना, ठीक ना। और जो फ्यूचर के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, आई विल हैव वर्क जो होता है ना, ये सेंटेंस में फॉर 5 आवर्स का यूज़ नहीं हुआ तो क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होगा, ठीक ना। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होगा, ठीक है। ये तीनों सेंटेंस फ्यूचर का ही है ना, फ्यूचर कंटिन्यूअस गड़बड़ है, तो ये सही है। ये देखो, ये चारों है ना, ये चारों में देखो, ये सही तो ये गलत, ये गलत तो ये सही, ये गलत ये सही, है ना। समझ में? आइलिस, चल मिटा दे इसको, चल ले। चलिए, हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेनेशन। क्या करने जा रहे हैं? एक्सप्लेनेशन। ध्यान से देखिएगा। क्या हम लोग हेडिंग देते हैं? फॉर का यूज। क्या? फॉर का यूज। ध्यान से देखिएगा, कहता है फॉर का यूज परफेक्ट, क्या? परफेक्ट कंटिन्यूअस
और परफेक्ट में नहीं बल्कि इंडेफिनिट में भी कर सकते। ठीक है, मतलब मैंने कहा परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट में ही नहीं बल्कि इंडेफिनिट में भी कर सकते हैं। यानी फॉर का यूज का बात करें तो आप परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर सकते, परफेक्ट में भी कर सकते और इंडेफिनिट में भी कर सकते। ये दोनों में नहीं बल्कि तीनों में हो सकता है। कोई दिक्कत? बस याद रखिएगा मीनिंग चेंज होता है। क्या होता है? मीनिंग चेंज होता है। अब ऐसा तो नहीं कि प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, वो तीनों सेम तो नहीं होगा। सबका मीनिंग अपना अपना अलग अलग होगा। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सबका मीनिंग अलग होगा। फॉर लगेगा तो मीनिंग अलग होगा और इंडेफिनिट में भी मीनिंग अलग हो सकता है। ये नहीं कि सबका मीनिंग सेम हो। चलो, कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा आई वर्क। क्या लिखा? इसका हिंदी क्या होता है? मैं काम करता, मैं काम करता हूँ। इसमें कोई दो मत की बात है। यानी अगर मैं अभी काम करता हूँ तो करता हूँ प्रेजेंट का हैबिट है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये मैं काम करता हूँ, कोई फिक्स पॉइंट है क्या? नो फिक्स पॉइंट, कोई फिक्स पॉइंट नहीं है भाई। अगर कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, ये फिक्स जो नहीं है, वो जो डिफिनिट नहीं है, वो क्या होता है? इंडेफिनिट होता है। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर मैं सेंटेंस लिखा आई वर्क डेली, आई वर्क डेली, तो ये भी सेंटेंस सही है। ये सेंटेंस हम रोज काम करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे, अगर कोई 5 घंटे काम करता है, कितना? 5 घंटे। डेली काम करता है, आई वर्क डेली, कोई दिक्कत है? आई वर्क में काम करता हूँ, ये भी सही है, कोई दिक्कत? अगर कोई 5 घंटे काम करता है तो वह कैसे कहेगा? कैसे कहेगा? वो कहेगा आई वर्क, मैं काम करता हूँ, फॉर 5 आवर्स, है ना? 5 आवर्स। और ये 5 आवर्स क्या हुआ? ड्यूरेशन हुआ। क्या हुआ? तो भाई ये आई वर्क सही था, आई वर्क डेली भी सही था, और 5 घंटे काम करता है तो नहीं बोलेगा आई वर्क फॉर 5 आवर्स। ये सेंटेंस भी बोलिए यस और नो। तो मतलब कहने का मतलब ड्यूरेशन, क्या? ड्यूरेशन बताने के लिए फॉर लिखना ही होगा, फॉर को लिखना ही पड़ेगा। कोई दिक्कत? तो ये नहीं कि फॉर आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो गलत हो गया सेंटेंस, ऐसा नहीं होता है। आप ध्यान से देखेंगे, कोई दिक्कत? चलिए, ये हम लोग का टॉपिक जो था, हम लोग अभी तक प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ख़त्म किए हैं। क्या? अगला जो लेक्चर होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, है ना? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। टोटल 73 पेजेस का ये लेक्चर है। अभी हम लोग 23 पेज पे कल से जाएंगे, 23वां पेज पे, ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। बिल्कुल आप बार बार वीडियो को देखिए, कोई दिक्कत होता है प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक से सब्सक्राइब माय चैनल, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका ब्रेन जो है शार्प हो, स्ट्रांग हो। प्रैक्टिस जो क्वेश्चन किया गया है बोर्ड पे, उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप इंटेलिजेंट बने। आप भी सोचने का तरीका आप बदले, चेंज करें चीज़ों को, समझ बात को। जो ऐसे जरूरी नहीं कि जो कंसेप्ट पीछे सीखे हैं वही सब कुछ है, कुछ उसमें अलग भी होता है। और याद रखिए, जो सबसे पहले बेसिक ज्ञान होता है उसको जरूर लीजिए, उसमें ही स्ट्रांगनेस है, उसमें ही पावर है। उसके बाद आगे का ज्ञान लीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।